आज मैं एक फ़िल्म रिलीज हुई है 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को। और उस फ़िल्म का नाम है एनिमल। तो क्या एनिमल फ़िल्म जिसको बनाने में तकरीबन 100 करोड़ रुपए लगे हैं, क्या वो 100 करोड़ रुपए वो प्राप्त कर लेगी मूवी, या फिर उससे कहीं आगे निकलेगी? तो आज मैं ज्योतिष विधि द्वारा उस फिल्म की समीक्षा करूंगा। देखिए, एनिमल जो मूवी है, इसके जो कलाकार हैं वे हैं रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर, जबकि निर्देशक जो हैं वो संदीप रेड्डी बंगा है। ये संदीप साहब की, एक तरह से देखा जाए, ये संदीप साहब की बेतौर निर्देशक संदीप रेड्डी बंगा साहब की ये तीसरी और हिंदी में बस दूसरी फिल्म है। और बड़े ही खूबसूरत ढंग से इस फिल्म को उन्होंने बनाया है। लेकिन उन्होंने गलती इतनी कर दी है कि ये मूवी को सिर्फ जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वही देख सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली के साथ जाते हो तो इस फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिए गए हैं जिसने देखने में कहीं ना कहीं आपको अपने आँख नीचे करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें इतने मार धार, रक्त आदि को दिखाया गया है जिसको देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिल्म को बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है। और इसमें एक्चुअली स्टोरी ये है कि एक पिता है अनिल कपूर साहब, जो काफ़ी बिजनेसमैन हैं, बड़े पैसे वाले हैं, और उनके पुत्र जो है रणवीर कपूर साहब। अब पिता के पास इतना समय नहीं होता कि वो पुत्र के साथ अपना समय दे सके। और पुत्र क्या होता, अपने पिता को इतना मोहब्बत करता है कि उसके लिए स्कूल में जब वो पढ़ाई करता है तो बच्चों के साथ मारपीट भी कर लेता अपने पिता से मिलने के लिए। तो इसी में पिता और पुत्र की ऐसी पटकथा को बताया गया है जिसमें पिता और पुत्र के पास समय होता है, लेकिन पिता को बिजनेस में वो इतना तल्लीन हो जाता है कि उसके पास समय नहीं होता कि अपने पुत्र से मिले। और इसी चक्कर में जो रणवीर कपूर साहब है वो ऐसा कर देते हैं कि उन्हें एनिमल बनना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिषविद राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, ये जो मूवी है इसमें कुछ चीज़ में दर्शाया गया हूँ। इसमें पति और पत्नी के जो नाजुक संबंध होते हैं, पति और पत्नी के जो नाजुक संबंध है उसका ग्राफ को दिखाया गया। कब वो ग्राफ बढ़ा है, कब डाउन गया है, परिस्थिति कैसी भी है, कैसी उत्पन्न हो गई, उसमें बताया गया है। साथ ही साथ इसमें सामाजिक मुद्दों को भी उठाया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस मूवी को जाकर देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ ज्योतिष विधि द्वारा क्या ये फिल्म चलेगी। तो देखिए, रणवीर कपूर साहब की ये सबसे लंबी फिल्म है, लगभग 3-3.5 घंटा कुछ सेकंड की ये मूवी है। देखिए, वर्तमान समय में जो रणवीर कपूर साहब है उनका जो जन्म है वो मुंबई में हुआ है और जन्म की जो तारीख है वो 28 सितंबर 1982। और वर्तमान समय में जो इनकी दशा चल रही है उस दशा के अंतर्गत जो कर्म भाव के स्वामी हैं, जो सूर्य हैं, इनके कर्म भाव के जो स्वामी सूर्य हैं वो लाभ भाव में जाकर बैठे हुए हैं। तो ये फिल्म चलेगी, लेकिन जितनी चलनी चाहिए उतनी नहीं चलेगी। साथ ही साथ हम बॉबी देओल की कुंडली के बारे में बात करते हैं। तो बॉबी देओल साहब की जो कुंडली है उसमें उनका जो जन्म है वो जन्म के अनुसार इस समय राहु की महादशा चल रही है। तो आपको मालूम है कि बहुत दिनों के बाद बॉबी देओल साहब को फिल्म में काम मिला है। और वो काम कैसे मिला है, यानी किस्मत का क्या खेल है, मैं आपको सिर्फ बॉबी देओल की एक वीडियो में बनाऊंगा। उसमें कैसे किस्मत अपना करवट बदलती है उसकी मैं भूमिका मैं बहुत जल्द आपके समक्ष रखूंगा कि बॉबी देओल को ये फिल्म कैसे मिला, किस्मत का साथ उनको कैसे नहीं मिला, और जब मिला तो कैसे मिला, वो मैं उसकी एक समीक्षा करूंगा। तो और वहीं अनिल कपूर साहब की इस समय जो वर्तमान दशा चल रही है वो गुरु की चल रही है।
तो इन लोगों का एनालिसिस करने के बाद यही पता चला कि ये फिल्म जो है लगभग 250 से 300 करोड़ 250 से 300 करोड़ के आसपास ये अपना बिजनेस करेगी और उसके बाद धीरे धीरे ये फिल्म अपनी रफ्तार कम कर लेगी। तो कुल मिलाकर यही देखा जाए कि वर्तमान समय में ये जो फिल्म है वो अनिल कपूर साहब और बॉबी देओल साहब और जो रणबीर कपूर साहब है, इसमें राहु का अहम खेल है, क्योंकि राहु जो है वही फिल्म को आगे बढ़ाता है और शुक्र भी प्रबल स्थिति में है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए तो फिल्म जो है वो उतनी नहीं चल पाएगी। लगभग 100 करोड़ की ये मूवी बनी है, लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए इनके पास आएंगे, उसके बाद ये फिल्म आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मैंने समीक्षा कर दिया है, अगर आप चाहते हैं तो मूवी जाके देखें, अच्छी है, लेकिन थोड़ा वही है कि एडल्ट टाइप की है। तो अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ फिल्म में कुछ ऐसे ऐसे दृश्य बताए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे उतनी हिट नहीं होगी। लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए ये फिर भी कमा लेगी। तो है न कमाल का सुध। इतने देर तक आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।